हेलो दोस्तों, क्या होगा अगर कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराने जा रहा हो। साइंटिस्ट ने अर्थ को बचाने के लिए क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं, यही सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से एस्ट्रॉयड है जो फ्यूचर में अर्थ से टकरा सकते हैं। साइंटिस्ट्स ने पृथ्वी से टकराने वाले एस्ट्रॉयड्स की एक रिस्क लिस्ट तैयार कर रखी है। इस रिस्क लिस्ट में नंबर 3 पर आता है 2008 JL3। इसके नाम में जो ये 2008 है, इससे हमें पता चलता है कि ये एस्टेरॉयड 2008 में खोजा गया था। इसका डायमीटर है 23 से 50 मीटर। फर्स्ट में 2027 को ये अर्थ से टकरा सकता है और टकराने की प्रोबेबिलिटी है 1 in 6711, यानी 0.01% चांस है इसके टकराने का। नंबर 2 पर आता है 1979XB। इसका डायमीटर है 400 से 900 मीटर। 12 दिसंबर 2056 को ये टकरा सकता है और प्रोबेबिलिटी है 1 in 4.27 मिलियन, यानी 0.00002% चांस। इतना कम चांस होने के बाद भी इसे नंबर 2 पर इसलिए रखा गया है क्योंकि इस एस्ट्रॉयड का साइज काफी बड़ा है। इस रिस्क लिस्ट में नंबर 1 पर आता है 2023 VD3 एस्टेरॉयड। इसका डायमीटर है 11 से 24 मीटर। 8 नवंबर 2034 को यह धरती से टकरा सकता है और प्रोबेबिलिटी है 1 in 387, यानी 0.25% चांस है इसके टकराने का। यह एस्ट्रॉयड नंबर 1 पर इसलिए है क्योंकि इसके टकराने का चांस बाकी सभी एस्ट्रॉयड से ज्यादा है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि यह बहुत छोटा एस्ट्रॉयड है और यह धरती से टकरा भी जाता है तो ऐसी जगह पर गिरेगा जहां समुद्र हो या ज्यादा लोग न रहते हो। अब इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले 100 सालों में कोई ऐसा बड़ा एस्ट्रॉयड नहीं है जिसकी पॉसिबिलिटी 0.01% से ज्यादा हो। फिर भी हम मान लेते हैं कि कुछ सालों में कोई बड़ा एस्ट्रॉयड धरती से टकराने वाला है। इस सिचुएशन से निपटने के लिए 3 मेथड्स का यूज किया जा सकता है। पहला है काइनेटिक मेथड। इसमें हम अर्थ से एक स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं जो एस्ट्रॉयड को टक्कर मारकर उसका रास्ता बदल देता है, यानी कि उसका ऑर्बिट चेंज कर देता है। 26 सितंबर 2022 को नासा ने टेस्टिंग के लिए एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जो कि पृथ्वी से बहुत दूर मौजूद 170 मीटर बड़े डायमॉर्फस एस्टेरॉयड से टकराकर उसका ऑर्बिट चेंज कर दिया। इसकी टेस्टिंग सक्सेसफुल रही और ये इकलौता ऐसा मेथड है जिसका टेस्ट किया जा चुका है, इसलिए काइनेटिक मेथड को नंबर 1 पर रखा गया है। दूसरा है स्लो पुश एंड पुल मेथड। इसमें हम धीरे धीरे एस्टेरॉयड का ऑर्बिट बदलते हैं। इसके लिए सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं। एक स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड के पास जाकर सूरज की किरणों को एस्टेरॉयड पर फोकस किया जाएगा, जिससे एस्टेरॉयड के एक हिस्से में इवेपोरेशन होगा और उस हिस्से में रिएक्शन होगी और कुछ गैसें निकलेंगी, जिससे एस्टेरॉयड पर थोड़ा सा फोर्स लगेगा और एस्टेरॉयड धीरे धीरे अपना ऑर्बिट चेंज कर लेगा। ये रिएक्शन नेचुरली भी एस्ट्रॉयड पर होती है जब कोई एस्ट्रॉयड सूर्य के पास से गुजरता है। इस मेथड में प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि इवेपोरेशन के वक्त एस्ट्रॉयड पर मौजूद पत्थर ऑप्टिकल सिस्टम से इंटरफेयर न कर जाएं। तीसरा है न्यूक्लियर मेथड। इसमें स्पेस में एक न्यूक्लियर बॉम्ब भेजा जाएगा एस्ट्रॉयड को फोड़ने के लिए। यह मेथड बहुत डेंजरस है। शायद ही फ्यूचर में इसका यूज किया जाएगा क्योंकि स्पेस में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से बहुत सारी लीगल, इंटरनेशनल, जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है। और दूसरी बात यह कि एक्सप्लोजन के बाद एस्ट्रॉयड के टुकड़े सैटेलाइट्स या धरती से टकरा सकते हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ आ रहा हो, जैसा कि डायनासोर्स के साथ हुआ था, तब इस मेथड का यूज किया जा सकता है। समय के साथ साथ अर्थ के डिफेंस सिस्टम और भी एडवांस होते जा रहे हैं, इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। और वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए।